आपका कोई काम नहीं है, आप अंडर ओथ हैं। आपने ओथ लिया है कि आप सियासत में हिस्सा नहीं लेंगे। आप अपने ओथ का प्राम, जो जर्नल आइन का एहतराम करता है उसको मैं टोपी के बगैर टोपी के साथ भी जरूर करूँगा, और जो आइन को पाड़ता है मैं उसके खिलाफ लड़ूंगा। आज जो आदमी वफादारी बेचता है वो वफादार है, जो ज़मीर बेचता है वो वफादार है, जो वोट बेचता है वफादार है। रिश्वत कितनी? 70 करोड़। नए वाले सोए हुए हैं, नए वाले को सिर्फ एक खाकाना बसी नजर आया कि इसको जेल दो। नए वालों को ये नजर आया, नए वालों जाओ पूछो कितने लोगों को 70 करोड़ रुपए मिले सिर्फ एक टिक के निशान पे। अभी तक हम कोई एफआर नहीं करते कि ये कातिल हुकूमत है, शहबाज की हुकूमत। ये कातिल पैसे के जोर से ज़र और जोर की कीमत पे आई हुई हुकूमत है। इस हुकूमत के साथ ये गैर आईनी हुकूमत है। मैं आइन का माहिर नहीं हूँ। आइन कहता है कि आइन के साथ खिलवाड़ करने वाला और उसका साथ देने वाला सब गद्दार है। हमने अगर मुज़ाकरात के, मेरी तजवीज़ है, इमरान खान से कह दीजिए, अगर हमने मुज़ाकरात करने हैं तो हमने इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात, इस्टेब्लिशमेंट गलत है, फौजियों से अगर हमने मुज़ाकरात करने हैं तो इसलिए करने हैं कि उन्हें बाइज़्ज़त रास्ता देना है कि अपनी चमड़ी में चले जाए। इस तरह नहीं कि वो हमें हिस्सा दें जिस तरह लोगों को देते रहे। नहीं, आपका कोई काम नहीं है, आप अंडर ओथ हैं। आपने ओथ लिया है कि आप सियासत में हिस्सा नहीं लेंगे। आप अपने ओथ का प्राम, जो जर्नल आइन का एहतराम करता है उसको मैं टोपी के बगैर टोपी के साथ भी जरूर करूँगा, और जो आइन को पाड़ता है मैं उसके खिलाफ लड़ूंगा, सख्त लड़ूंगा। अभी सुना है मजिस्ट्रेट साहब ने, मसूद भाई, सुना है मजिस्ट्रेट साहब ने मुझे कोई बता रहा था कि हम सब के खिलाफ FIR काट दी। बिल्कुल FIR कट गई है। किस लड़ाई की FIR है? दो कुव्वतें हैं, आइन के बालादस्ती मांगने वाली कुव्वतें और आइन को दरखोर इतना न समझने वाली कुव्वतें। हम आइनी कुव्वतों और गैर आइनी कुव्वतों या जमहूरी कुव्वतों और गैर जमहूरी कुव्वतों के जंग के कैदी होंगे। मैं अगर किसी अदालत में पेश हुआ या मुझे ले जाया गया, मैं उसको कहूँगा मैं जंगी कैदी हूँ, मैं आइन की बालादस्ती चाहता हूँ। पाकिस्तान में ऐसी कुव्वतें हैं जो मुझे नहीं छोड़ती। मैं इस जंगी कैदी की हैसियत से आपसे इंसाफ का मुतमन्नी हूँ। नाम ने किसी की मिन्नत करनी है और नाम ने किसी को माँ बाप की गालियाँ देनी है। फीका या वो फलाना हो, पर काटे जा रहे हैं जुडिशरी के। इस्लाम की बातें होती हैं। इस्लाम कौन सा इस्लाम? कब माना है अपनी इस्लाम? इस्लाम तो कहता है झूठ मत बोलो, और आपका सारा निज़ाम झूठ पे खड़ा है, करप्शन पे खड़ा है। आज जो आदमी वफादारी बेचता है वो वफादार है, जो ज़मीर बेचता है वो वफादार है, जो वोट बेचता है वो वफादार है। रिश्वत कितनी? 70 करोड़। नए वाले सोए हुए हैं, नए वाले को सिर्फ एक खाकाना बसी नजर आया कि इसको जेल दो। नए वालों को ये नजर आया, नए वालों जाओ पूछो कितने लोगों को 70 करोड़ रुपए मिले सिर्फ एक टिक के निशान पे। ये किसका खजाना है? इतना खजाना आपके पास आया कहाँ से? हम ये मजबूर ना करें, मसूद भाई आप बैठे हैं, हम ये मजबूर ना करें, हम गरीब लोग। शर्म की बात, कितने मुल्क टूटेगा। लीग ऑफ नेशन जब बनी थी, दुनिया में आज़ाद मुल्कों की तादाद 62 या 63 थी। अब 100 साल नहीं पूरे हुए, 100 साल नहीं पूरे हुए, ये 36 या 66 मुल्क बढ़ते बढ़ते 193 हो गए। वही मुल्क टूटे हैं जहाँ बेइंसाफियाँ होती थी। 66 मुल्क टूटे टूटते 193 हो गए। इसमें हमारा भी हिस्सा है, हमारा मुल्क भी एक दफा टूटा है। तो कुरान करीम की किस आयत में आया है? युगोस्लाविया टूटा, सारा बारकान टूटा, सारे पता नहीं कौन से मुल्क टूटे। खुदा के लिए इस मुल्क को बचाएं। इस मुल्क को बचाने का रास्ता सिर्फ ये है, आइन। आइन से हमारा इख्तिलाफ है। ये आइन हमारे एक साथ जुड़े हुए पश्तूनों को एक सूबे में नहीं ला रहा। ये हमारा इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन फिर भी हमारा आइन है, मुतफ़क़ा आइन। इसको हमने, इसकी बालादस्ती और सही जमहूरी इंतखाब, पार्लियामेंट हाउस, सेनेट आज भी है लेकिन सेनेट अपाहज है। सेनेट को वही इख्तियारात मिलने चाहिए जो कौमी असम्बली के पास है, जो कौमी असम्बली के पास है। बुनियादी इंसानी हकूक़
शर्म की बात है, यहाँ बच्चे आए थे, आपने उनके लीडर को जेल में डाला है, यहाँ वो चले आए थे डी चौक में, आपने गोलियां मारी सीधे सर में। आप इंसान हैं, आप इस मुल्क के रहने वाले हैं। एजी साहब, डीआईजी साहब, कंसिलरी के जनरल, आपने हल्फ उठाया है कि आप आइन के तहत काम करेंगे। आइन इंसानों को इज्तिमा की आज़ादी देता है, आइन इंसानों को चीखने की आज़ादी देता है। मैं वो आयत मुबारक बोल रहा हूँ, अगर कोई हाफिज़ कुरान हो, कुरान करीम में अल्लाह पाक फरमाते हैं कि किसी आदमी का किसी को बुरा भला कहना अच्छी बात नहीं है, लेकिन मजलूम, लेकिन मजलूम को ये हक है कि वो चीख के चलाए। आप लोगों को मारें पीछे और यहाँ लोग मुर्दाबाद जिंदाबाद करें, आप सीधी सर में गोली मारें। मैं पीछे आमिर नहीं हूँ। उसी दिन मैं कोयटा में था, हमने जलसा किया, हमने पीटीआई वालों को, दोस्तों को तजवीज़ दी कि ये FIR नकवी साहब, शाहबाज और उस कमांडेंट पे काटी जाए जिन्होंने हुक्म दिया है गोलियां मारने का। अभी तक हम कोई FIR नहीं करते कि ये कातिल हुकूमत है, शाहबाज की हुकूमत, ये कातिल पैसे के जोर से, ज़र और जोर की कीमत पे आई हुई हुकूमत है। इस हुकूमत के साथ ये गैर आइनी हुकूमत है। मैं आइन का माहिर नहीं हूँ। आइन कहता है कि आइन के साथ खिलवाड़ करने वाला और उसका साथ देने वाला सब गद्दार है, सब गद्दार है। गद्दारी की डेफिनेशन आइन ने कर दी है। जो आदमी आइन से खिलवाड़ करता है, आइन नहीं मानता, आइन को सस्पेंड करता है और उसका साथ देने वाले, वो सब गद्दार हैं। वो हमें गद्दार कहते हैं। अभी दो किस्म के गद्दारों की लड़ाई है, दो किस्म के गद्दारों की लड़ाई है। एक वो गद्दार हैं जो आइन का दिफा कर रहे हैं, जिनमें ये आलिम उलमा सब शामिल हैं, ये सिंधी शामिल हैं, सारा बलोच शामिल है, सारा पंजाबी शामिल है, और एक वो लोग हैं जो आइन को नहीं मानते। हम यहाँ आए हैं, हमने ये फैसला किया है, यहाँ हमें यहाँ बैठने नहीं दे रहा था, दिया जा रहा था। खुदा को मानो, इस्लामाबाद का कैपिटल फेडरेशन के खिलाफ खड़ा हो गया। सिंधी, बलोच, पश्तून, सराय के हम सब आए हुए थे, डंडे उठा के आप यहाँ नहीं आएंगे। इस गरीब को वो किया हुआ था। पाकिस्तान हमारा मुल्क है, हम मेहनत करते हैं। मेहनत इसलिए नहीं कि हम कमज़ोर लोग हैं। हम शाहबाज से भी कहते हैं, शाहबाज के दोस्तों से भी कहते हैं कि बिस्मिल्लाह, बस बहुत हुआ, बहुत हुआ, बैठ जाएं, चाय बैठ जाएं और ख़ुद अक्ल सलीम से काम लेते हुए 3-4 महीने के लिए कोई हुकूमत ऐसे लोगों पर मुश्तमिल करें जिसमें फजल रहमान साहब भी हो, नवाज शरीफ भी हो, पीपल पार्टी का कोई बंदा भी हो, तारिक इंसाफ कोई भी बंदा हो। विद इन 5 मंथ्स नए इलेक्शन का, नए इलेक्शन मीन्स साफ इलेक्शन, नए इलेक्शन का इंतखाब करा दो। हम भी बच जाएंगे, आप भी बच जाएंगे, वरना खुदा न खास्ता हम एक ऐसे तूफान में मुब्तला होंगे जिसको कोई नहीं बचा सकेगा। गॉड ब्लेस यू।